अमृतवाणी है चेतावनी की 761 नंबर की। सिर सलामत रहता यदि सलाम करता परवरदिगार को। कुछ कलाम गरूर के थे मगरूर के थे, धक्का खाया पछताया। 762 के है। सिर खुजलाता है अवश्य सिर ऊंचा किया होगा। प्रश्न कर रहे हैं सदगुरुदेव। इसमें सिर खुजलाना, सिर ऊंचा करना और सिर सलामत रहना, तो 3 शब्दों का बताया इसमें दोनों अमृतवाणी में। तो क्या कह रहे हैं? सिर खुजलाना का मतलब दिक्कत में फंसना। जैसे हम कोई गलत काम कर देते हैं तो सिर खुजलाने लग जाते हैं, यानी पछताते हैं कि अब क्या होगा, ये तो मुश्किल में आ गए हम। तो कह रहे हैं ऐसा कब होता है? जब प्राणी अहंकार में सिर ऊंचा करता है कि मैं कुछ करके दिखा दूंगा, वहीं पे प्राणी गलत रास्ते पे चल पड़ता है। जैसे मान लो बच्चे को कहे कि तू पढ़ाई कर ले बेटा, अच्छे नंबर से पास हो जा, लेकिन बच्चा क्या करता है? स्कूल की बजाय और कहीं जाता है, गलत काम करता है, नशा पता करता है, दोस्तों में बैठता है। जब रिजल्ट आता है तो सिर खुजलाता है, यानी दिक्कत में फंस जाता है, वो आफत आ जाती है उसके। अपन कई बार कहते हैं ना ये क्या हो गया, ये क्या हो गया ऐसे। तो कह रहे हैं तेरा सिर सलामत जब ही रहेगा जब तू परवरदिगार को सलाम करेगा, प्रणाम करेगा, जो सबको चलाने वाला है, सबसे ऊंचा है, महान है उसको। तो कह रहे हैं लेकिन तूने क्या किया? धक्का खाया और पछताया। सबसे धक्का खाया, कोई से इज्जत नहीं पाई और अंत में पछताया। इसका कारण क्या था? कि कुछ कलाम गरूर के थे मगरूर के थे। जैसे कलाम में ये मुसलमान कलाम पढ़ते हैं, अपने किताब पढ़ते हैं, तो अगर कुछ वचन वार्तालाप, जो वार्तालाप करते हैं इसमें हमारे बहुत घमंड होता है, अहंकार बहुत होता है। संतों की बातों में जागृति होती है, संतों की बातों में भटकते हुए को रास्ता दिखाने का काम होता है। और हम तो इतना मगरूर में भरे रहते हैं, इतना घमंड गर्व करते हैं हर बात में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा किया। और कोई हमारी बड़ाई करता है तो हम सीना चौड़ा कर लेते हैं। तो उसमें हमारी बड़ाई कभी नहीं होना चाहिए। प्रभु मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, करने वाला तो तू है और मेरे से कराने वाला भी तू है प्रभु। मैं तो निमित्त हूँ खाली, मैं तो वो बादल हूँ कि पानी आ गया कहीं से, खाली हो गया और बादल खाली, फिर गड़ 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 खाली खाली बादल गरजते हैं। तो प्रभु मैं तो हूँ, वो हूँ तो आसमान है, लेकिन मेरे को तूने निमित्त बना करके और ये काम करवाया। तो प्रभु अब मेरा सिर ऊंचा कभी भी नहीं हो। जो भी प्राणी अभिमान करता है किसी भी छोटे से छोटे कार्य के लिए भी, उस प्राणी का सिर नीचा होता है। और जो भी प्राणी अभिमान करता है वो घमंड से शब्द बोलता है कि मेरे बराबर कोई नहीं है। दुर्योधन ने मगरूर होकर घमंड में बोला कि 56 भोग बनाई हैं, यहाँ खाएगा कृष्ण, पर भगवान ठुकरा के चले जाते हैं। 56 भोग भी नहीं चाहिए उनको, 56 भोग। और विदुर जी जो प्यार में बह रहे हैं, विदुरानी जी और विदुर, उनके घर पे जा कर के खुद डाल के खाते हैं। और वो भाव में इतने व्याकुल हो गए कि उनको होश ही नहीं रहा। वो भाव ही क्या जिसमें होश रहे, होश ही नहीं रहा कि हम क्या खिला रहे हैं क्या नहीं खिला रहे हैं भगवान को। तो कह रहे हैं सदगुरुदेव हमें कि कोई भी प्राणी सिर ऊंचा करता है उसको सिर खुजलाना ही पड़ता है, यानी वो आफत में, दिक्कत में, परेशानियों में फंसेगा। कोई भी अहंकार करेगा वो, क्यों? अहंकार में एंड वंड बोलते हैं, घमंड में गुरुदेव ने बताया ना एंड वंड बोलते हैं, हर कुछ बोलते हैं। जो नियति ने फिक्स कर रखा वो तो होके रहता है, लेकिन मनुष्य अपने पुरुषार्थ के बल पर अपना बुरा प्रारब्ध भी टाल सकता है। फिर वो प्रकृति को नहीं देखता है, मौसम को नहीं देखता, पड़ोस को नहीं देखता, कोई फंक्शन नहीं देखता है। फंक्शन घर में हो रहा है, फंक्शन सत्संग में हो रहा है, तो बाहर का फंक्शन तो फंगस लगा देता है, हमारी फफूंदी आ जाती है। लेकिन सत्संग का ये भाव है, फंक्शन है, वो फंगस दूर कर देता है।
सदगुरुदेव कहते हैं मत कहो सत्संग के लिए कि मुझे समय नहीं है सत्य को पाने के लिए। ये प्राण फुट से उड़ जाएंगे, उससे पहले सत्य में मिल लो, उससे पहले सत्य में मिल लो, संत में मिल लो। रात सोने के लिए है, दिन में तो भक्ति करो। लेकिन दिन में भी सोए रहते हैं, रात में भी सोए रहते हैं। पूरी रात जग के तो हम क्या भक्ति कर लेंगे भगवान की। ये समय मिला है मनुष्य जीवन का, इसका जितना लाभ उठाए उतना लाभ उठा लो। 100% के बजाय 101% लाभ उठाओ। तो गुरुदेव कह रहे हैं तुम्हें हर एक के प्रति भाव अच्छा होगा और सत सत नमन तुम्हें करेंगे जो मुझे नमन करते हैं। लेकिन 100% सत्य पे उतरना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि हम तो भक्ति बहुत चाहते हैं, भाव बहुत चाहते हैं और घर में जाके हम तो आपको ही चाहते हैं, उनकी झूठी हाँ में हाँ मिला देते हैं। लॉकडाउन लग रहा है, सत्संग घर में कौन कौन कर रहा है, कौन कौन अपनों में जागृति कर रहा है। चाहे बच्चे नौकरी करो, चाहे पति नौकरी करो, आधी घंटा बैठ के तो सत्संग साथ में करना ही चाहिए। इतनी हिम्मत एक स्त्री में होती है, उसको बुला के, उसको मना के, उसको कुछ भी करके आधी घंटा बैठाई, जबरदस्ती उसके कानों में पढ़ पढ़ के सुनाए, तो जीवन क्या है सफल होगा और गुरुदेव का भाव की जागृति होगी और एक जीवन साथी साथ में लग जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं तेरा सिर सलामत रहेगा। अब तेरा सिर नीचा हो गया, यानी सकुशल रहता तेरा सिर, यानी तो सिर ऊंचा करके चलता यदि तो भगवान को सलाम करता। लेकिन हम तो दुनिया को सलाम करते हैं, अपनी गरज के लिए किसी को भी सलाम करेंगे और जब गरज निकल गई तो गरजने लग जाएंगे उसी के ऊपर। अरे गरजना नहीं है, बरसना है। लेकिन हम पहले गरज और फिर गरजना, ये सीखा है हमने संसार में। हम तो देखते रह जाते हैं, हम अच्छा करके भी कई बार सिर खुजलाते हैं कि ये क्या कर दिया, किसको क्या दे दिया। तो भगवान को पछताना नहीं पड़े कि मैंने इसको मनुष्य जीवन दिया तो इसने क्या किया, जीवन ही बिगाड़ लिया। अपना तो बिगाड़ा, उसको बिगाड़ा, औरों का भी बिगाड़ दिया। भगवान भी सिर ऊंचा करे कि देख मैंने मनुष्य जीवन दिया और इसने मेरा सत्संग पाके कितनों का जीवन संवर दिया, कितनों का जीवन सजा दिया। भगवान भी वाह वाह करे, हर पल भगवान बचाता। भगवान कहता है जो मेरे लिए जीता है उसके मैं इतनी सी भी आँच नहीं आने देता हूँ, खरोंच भी नहीं आने देता हूँ उसके मन पर, कोई भी बात की, कोई भी कष्ट की। क्यों? क्योंकि उस मेरे बच्चे पे कोई वार करता है तो वो मेरे ऊपर लगाता है वार, मेरे बच्चे का कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लेकिन वो किसी को सलाम नहीं करता, यानी कृतज्ञता का भाव नहीं रखता। वो कृतज्ञता का भाव भगवान के प्रति रखता है कि हे प्रभु मैं किसी भी लायक नहीं था, इस नाचीज को चीज़ बनाया, इस गिरे हुए को ऊपर उठाया, अभाव से ग्रसित को भावों में भरा और भटकते हुए को राह दिखाया और दृष्टि देकर के जीवन को सुंदर बनाया, भेदभाव हटाया। हे प्रभु किस मुख से तेरा वर्णन करूं, तेरी महिमा गाऊं। ये एक मुख है, यदि मेरे रोम रोम भी कृतज्ञता का भाव हो तो भी कम है प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं किसी लायक नहीं था प्रभु, तूने मुझे लायक बनाया है, तूने मुझे अपने गुणों से भरा है, तूने मुझे भटकते हुए को बाहर में ला कर के और भीतर बाहर में शांति दी है प्रभु। तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं सत्संग में आने के लायक हुआ, नहीं तो एक कदम रखने के लायक भी नहीं था। और तू हमारे लिए चल कर आया, हमारे लिए तूने जन्म लिया, तेरा सृजन हुआ। और हम बच्चे खाली सिर ऊंचा करते हैं थोड़ा सा कुछ करके भी। अरे सत्संग करके भी हम ये सोचते हैं हमने पता नहीं क्या कर लिया, जबकि सत्संग करके तो ये होना चाहिए कि हम तो गंगा स्नान करके आ गए, अब हम औरों को भी गंगा स्नान कराएं, हम गंगा बने और हमसे कोई भी बात करे तो भाव योग्य की बात ही हो। मेरे मुख से प्रभु भाव योग्य की बात ही निकले, आज से किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं निकले, कोई की बुराई, कोई का गुण नहीं निकले। हे प्रभु मेरा सिर सकुशल रहे। और मैं सलाम करती हूँ आपको भगवान, सैल्यूट करती हूँ कि आपने अपने चरणों में बैठा करके हम बच्चों का जीवन सजाया है, संवारा है।
पिलाया है, हे भगवान तूने मुझे पिलाया है तो मैं पीती रहूं और सबको पिलाती रहूं। तूने मुझे सजाया है तो मैं सबको सजाती रहूं। मैंने तुझे जाना है तो मैं सबको आपके बारे में जानकारी दूं। हे प्रभु, ऐसा जीवन मेरा आप बनाओगे और आपको बनाना होगा, नहीं तो मगरूर के शब्द क्या होंगे, जीवन को खराब कर देंगे और क्या होगा, धक्का खाते रहेंगे दुनिया से। तो कभी भी मैं घमंड के शब्द नहीं बोलूँ भगवान, मेरे शब्दों में बस सत्य की बात हो, प्यार की बात हो, तेरी बात हो। इनसे जो भी कलाम बोलूँ यानी पढ़ूँ, कुछ भी बातचीत करूँ, वार्तालाप करूँ, चर्चा करूँ, तो सिर्फ प्यार की, भाव की, तेरी करूँ। किसी का भी दिल दुखाने का काम नहीं हो। जो भी हो गया दिल दुखाने का काम इस वाणी से कोई भी खराब कर्म हुआ है, हे नाथ, हृदय से पश्चाताप करते हुए क्षमा प्रार्थना चाहती हूँ, मुझे क्षमादान मिले। और अब से वाणी से सत्य की चर्चा ही करें, भाव की चर्चा ही करें, संतमणि की बातें करें, साहित्य की बातें करें। सोए तो तेरी बात सुनते सुनते, तेरे प्रवचन सुनते सुनते सोए, और उठे तो प्रभु बस ये तेरा ही मुख में नाम हो और मन में तेरी ही याद हो। हे प्रभु, कभी भी सिर खुजलाने का काम नहीं हो, सकौशल सिर रहे। इसलिए तेरे को बारंबार सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं, कृतज्ञता का भाव रखते हैं। ओम शांति शांति प्रशांति।